हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे डिजीज जो थी उसका नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसके बारे में। तो इसमें हमारे चल रहे थे कुछ कॉजेज। तो इसमें इन्होंने आगे दिया हुआ है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट ड्यू टू ब्लॉकेज इन द राइट कॉर्नरी आर्टरी। तो इसमें जो हमारी पोस्टीरियर वॉल होती है हार्ट की, जो पीछे वाली जो दीवार होती है, उसमें अगर राइट कॉर्नरी आर्टरी की ब्लॉकेज हो, ठीक है, और इंफीरियर वाल यानी कि जो नीचे वाली जो वाल होती है हार्ट की, उसमें राइट कॉर्नरी ब्लॉकेज हो, तो ये हमारे रीजन है, कोज हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने की कि भाई हमारी जब आर्टरी जो कॉर्नरी आर्टरी होती है, राइट कॉर्नरी आर्टरी जब हमारी ब्लॉकेज होती है तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती है। तो नेक्स्ट इसमें हमारे आ जाते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर इन्होंने दिया है ईसीजी। तो सबसे पहले ईसीजी तो कराना जरूरी होता ही है, क्योंकि ये हमारी जो वेसल्स है, ये हमारी जो जितनी भी जो वेसल्स होती हैं या कोर्नरी या कोई आर्टरी है, वेन है, या जो भी कोई चीजें हैं, उन सभी का पता लगाने के लिए ये टेस्ट हमारे किए जाते हैं। स्पेशली कोर्नरी आर्टरी के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी ईसीजी कराई जाएगी, ठीक है, और इसमें इकोकार्डियोग्राफी कराई जाएगी, ये हमारी हार्ट से रिलेटेड होती है। कॉर्नरी एंजियोग्राफी करी जाएगी, ठीक है। तो कॉर्नरी एंजियोग्राफी यानी कि हार्ट वाली जो आर्टरी होती है उसके बारे में पीईटी कराया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल से हमारा एमिनेशन ऑफ टोमोग्राफी, ये हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम को लेकर के होती है। तो इसमें हमारा जो लैब के अंदर फाइंड आउट की जाती है, जो चीजें फाइंडिंग की जाती हैं, तो इसमें एलिवेटेड सीके, सीके में हमारा क्या हो जाएगा, सेरोटोनिन काइनेज विद द 3 से 6 आवर। तो ये भी हमारे एक टेस्ट ही है, एक इन्वेस्टिगेशन ही है जो सीरम की जाती है। सीरम की एएसटी आ जाती है, जैसे कि इसमें क्या देखा जाएगा, एस्पिरेटेड अमीनो ट्रांसफर देखा जाएगा, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। एलडीएच देखा जाएगा, तो एलडीएच में देखा जाएगा कि जो लैक्टेट हमारा डिहाइड्रोजनेसिस है 24 घंटे 12 से 24 घंटे के अंदर का है, उसकी क्या पोजीशन है। ईएसआर के अंदर देखा जाएगा हमारा एरिथ्रोसाइटिस सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो देखा जाएगा। एमआरआई हमारा क्या देखा जाएगा, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग जो होती है वो देखी जाती है। तो ये हमारे डायग्नोज एवोल्यूशन के अंदर ये हमारे टेस्ट होते हैं जो हमारी कंडीशन का पता लगाया जाता है, और जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है कि किस हार्मोन्स की कैसी कंडीशन है, तो ये किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हमारा आ जाएगा। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म है सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ही हमारा हो जाता है। तो उसमें हमारा जो ब्लड फ्लो है उसमें डेफिनेटली दिक्कत आएगी। हार्ट फेलियर अगर हो जाता है तो भी ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी, और इसमें हमारा डायजोथर्मिया हो जाता है, सांस लेने में अगर दिक्कत आती है तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें हमारी पेरिकार्डियस्ट या फिर मायोकार्डियस्ट या फिर एंडोकार्डियस्ट यानी कि हमारे हार्ट में पाई जाने वाली तीनों ही लेयर के अंदर जब किसी प्रकार की इंफ्लेमेटरी या सूजन हो जाती है तो ये भी हमारा कॉम्प्लिकेशंस को दर्शाता है, और शॉक वगैरह, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आती हैं। अब हम इसमें देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर जो इन्होंने दिया है, तो मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट है हमारे इसमें। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाते हैं सबसे पहले पेन मैनेजमेंट देखेंगे हम इसमें। पेन मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मोर्फिन सल्फेट 5 से 10 mg जो है वो दिया जाता है, और वासोडाइलेटर दिए जाते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो तो उनको फैलने के लिए जो हमारे दिए जाते हैं, जैसे कि हमारा इसमें आ जाता है नाइट्रेट आ जाता है, बी ब्लॉकर्स आ जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है उसको डायलेट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इसमें आ जाता है एनेक्ट्रोलाइटिस ड्रग्स कुछ हमारे आ जाते हैं, जिसमें बेंजो डाइजोपिनियस आ जाते हैं, एंटीकॉन्गुलेट्स आ जाते हैं हमारे, यानी कि जो क्लोट्स वगैरह होते हैं उनको कम करने के लिए, जैसे कि इसमें हेपरिन दिया जाता है। और थर्मोबोलास्टिक हमारे जो ड्रग्स होते हैं वो भी हमारे आ जाते हैं इसमें, सेप्ट्रोकाइनेज या फिर हमारा यूरोकाइनेज। तो ये हमारे ड्रग्स जो हैं ये भी हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। और एंटी डायरेमेटिक जो हमारे डायरेमेटिक आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे सांस लेने की जो दिक्कत होती है उसको कम करने के लिए जो होते हैं, तो लैंगनोसाइनिज या फिर एक्लोसाइनिज हमारे ड्रग्स का नाम होता है। तो इसमें सारे के सारे जो ड्रग्स हैं वो हमारे वासोडाइलेटर हमारे होते हैं, पेन को कम करने वाले हमारे होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा जो एक्सो जो एंजाइटी को कम करने वाले होते हैं, ठीक है, क्लोट बनने से रोकने वाले हमारे होते हैं। और बैलास्टिक से होते हैं जो कि हमारे काइनेज यानी एंजाइम्स वाले होते हैं, और जो सांस लेने में दिक्कत को कम करने वाले होते हैं। तो इस तरीके के ड्रग्स जो है ये हमारे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर शामिल किए जाते हैं। कुछ मॉरल बैंस दिए हुए हैं इसके अंदर, मॉरल बी एन दिया हुआ है, तो मैम से उन्होंने बताया मॉनिटरिंग की जाएगी, तो हमारी की होती है मैनेजमेंट की। और ओ से देखा जाएगा ऑक्सीजन, और हमारा ऑपरेट मॉर्फिन यानी कि पेन किलर भी हमारे दी जाती है, रिड्यूस किए जाते हैं, हमारे क्लोट साइज देखे जाते हैं, हमारे थर्मोबोलाइजिंग जो है वो कितनी है, ब्लड के अंदर क्लोट कितने हैं, एंटीकॉन्गुलेट्स जो है वो दिए जाते हैं, एंटीप्लेटलेट्स जो हमारे होते हैं, लो फैट और कोलेस्ट्रॉल डाइट हमारी का ध्यान रखना पड़ता है, बेड रेस्ट और डी ब्लॉकर दिए जाते हैं, और हमारा नाइट्रो गैलेक्सियंस। तो ये जो सारी चीजें होती है हमारी की ऑफ मैनेजमेंट होती हैं, और ये की ऑफ मैनेजमेंट होने का मतलब ये है कि ये हमारी मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर
शामिल होती है और पेशेंट के ट्रीटमेंट में इनका यूज किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो सर्जरी किस किस चीज की होगी, हमारे CABG सर्जरी, ये इसमें क्या जाएगा, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जिसके अंदर की जाती है कोरोनरी आर्टरी की, ठीक है। और PTCA है, PTCA में क्या आ जाएगा, प्री कोटेशन से हमारा जो ट्रांसलेनस कोरोनरी ऑफ एंजियोप्लास्टी, ठीक है। तो ये हमारी एंजियोप्लास्टी की जाती है कोरोनरी आर्टरी का, जो कि हमारा जो कोटेशन से रिलेटेड होता है। तो ये हमारी सर्जरी होती है, तो सर्जरी होती है ये हमारे हार्ट के कोरोनरी आर्टरी के अंदर सर्जरी वर्क होता है, जो कि ब्लड फ्लो को कम्प्लीटली बैलेंस करने के लिए सर्जरी हमारी की जाती है। अब हम देखेंगे इसमें डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट में देखेंगे कि जो ऐसा पेशेंट होता है उसको खाने में क्या क्या चीजें उपलब्ध करानी चाहिए, किस चीज से मना करना चाहिए। डाइटरी मैनेजमेंट में सबसे पहले पेशेंट को आपने बताना है लो फैट और कोलेस्ट्रॉल डाइट लेनी है, यानी कि लो होना चाहिए, फैट और कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए डाइट के अंदर। कैफीन वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना है, और बिना नमक यानी कि कम नमक वाला जो खाना है वो खाना है, यानी कि सोडियम जो है वो बहुत ही लो होना चाहिए, और अल्कोहल वगैरह जो यूज करना होता है वो बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। तो ये सारी की सारी मैनेजमेंट के बारे में आपने पेशेंट को बताना है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे इसमें एसेस करना है आपने पेन, लोकेशन, सीवियरिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, ऑनसेट ऑफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इनमें सारा का सारा भी जो पेन है उसको एसेस करेंगे, पेन है वो किस जगह पर है, कितना सीरियस पेन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, किस तरीके का पेन है, उसकी टाइप देखनी है, उसकी रेडिएशन कहाँ तक जा रही है पेन की। तो सारी की सारी आपने नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर चेक करनी है। दूसरा हमारा इसमें आ जाता है एडमिनिस्ट्रेट मॉर्फिन सल्फेट टू कंट्रोल पेन। तो आपने इसमें ध्यान देना है कि दर्द को कम करने के लिए आपने मॉर्फिन और सल्फेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कराने जरूरी है। अगर पेन किलर जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो देने जरूरी होते हैं। वी शुड प्रोवाइड क्वाइट एंड द क्लीन environment and the comfort measure to reducing anxiety and the cardiac strain। तो इन्होंने बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, एक नर्स को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करवाना चाहिए बहुत ही आरामदायक और शांति वाला इन्वायरमेंट जो है वो कराना चाहिए, जिससे कंफर्ट मेजर जो है अच्छे से हो सके, और जो कार्डियक स्ट्रेन, एंजाइटी की वजह से जो कार्डियक स्ट्रेन होता है उससे बचा जा सके। तो इस तरीके से कंफर्ट माहौल और इन्वायरमेंट बिल्कुल शांति वाला प्रोवाइड कराने के लिए बोलना चाहिए उसे, यानी कि ये नर्सिंग मैनेजमेंट है। आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जो पेशेंट है उसको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, कार्डियक स्ट्रेन भी उसे ना हो, एंजाइटी भी उसे ना हो, और वो कंफर्ट भी फील करे। तो इसमें आगे आ जाएगा रिलीव एंजाइटी एंड गिव रिसेंस। तो इसमें अपने सारी की सारी जो एंजाइटी को से रिलीव, एंजाइटी से पीछा छुड़ाने के लिए, एंजाइटी से रिलीव करने के लिए सारी की सारी चीजें जो रिसेंस जो होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपने देने हैं। प्रोवाइड करनी है आपने टीचिंग रिलेटेड टू एक्टिविटी that would restrict blood flow, diet exposed to cold, used to caffeine and the nicotine। तो आपने प्रोवाइड करना है, टीचिंग प्रोवाइड करनी है, यानी कि एजुकेशन देनी है पेशेंट को, एक्टिविटी से रिलेटेड बताना है कि भी आपको एक्टिविटी अच्छे से करनी है ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। डाइट एक्सपो जो चीजें जरूर बताओगे, ठंडी चीजों के ज्यादा नजदीक ना जाए, डाइट का अच्छे से ध्यान रखें, और जो कैफीन और निकोटिन की यानी कि तंबाकू वगैरह या जो कैफीन से रिलेटेड जो चीजें होती है उनको यूज नहीं करना है। तो ये सारी की सारी जो मैनेजमेंट है ये होती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर, जो कि नर्स को प्रोवाइड करना होता है पेशेंट को। हमारे कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट आगे भी है, आगे देखते हैं हम इसमें। आगे जो हमारी मैनेजमेंट है इसमें मैनेजमेंट में इन्होंने दिया गया मॉनिटर हार्ट रेट एंड रिदम्स। तो मॉनिटर की जाएगी हार्ट रेट जो है या फिर उसका जो क्या रिदम है, किस लय में हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें भी आपने मॉनिटर करनी है, और एडमिनिस्ट्रेट करानी है सप्लीमेंटल जो हमारी O2 एज नीड, अगर जरूरत है तो ऑक्सीजन से रिलेटेड जो सप्लीमेंट होते हैं वो आपने एडमिनिस्ट्रेट कराने हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है प्रोवाइड मेडिकेशन इन डायरेक्टेड, ड्यूरेटिक देनी है, वासोडाइलेटर और ACE इनहेबिटर्स या फिर हमारा जितने भी जो बी ब्लॉकर्स होते हैं वो भी देने हैं, और हमारे डिटेल्स होते हैं वो भी देने हैं, और एंटी कॉम्बुलेटेंट्स जो हमारे होते हैं वो भी देने हैं। क्योंकि सारे के सारे जो मेडिकेशंस जो होती है वो डायरेक्ट हमें प्रोवाइड करनी होती है, यानी कि यूरिन से रिलेटेड जो होती है, ब्लड वेसल्स के फैलने से रिलेटेड जो होती है, या ACE हो जाती है, ACE इनहिबिटर हो जाती है, हमारे एंजियोकाइनेस जो हमारे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी जो चीजें होती है ब्लॉकर्स, एंटी कॉम्बुलेंट्स जो हमारे क्लोट्स वगैरह जो बनने होते हैं उनको रोकने की जो चीजें होती है, तो ये सारे के सारे ड्रग्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कराने होते हैं। तो इन चीजों का नर्स को ध्यान रखना होता है, इसमें से कोई किसी प्रकार की बीमारी हो तो उसी तरीके के जो ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड कराने हैं। आगे हमारा आ जाता है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के अंदर हम देखते हैं कि नर्स को किन किन चीजों पे इन्वेस्टिगेशंस करें, किन किन चीजों को बड़े ध्यान से देखना है। तो इसमें सबसे पहले एक्यूट पेन से रिलेटेड चीजें देखेंगे कि मायोकार्डियल इस्केमिया और हमारा नेक्रोसिस, ठीक है। तो इससे एक्यूट इससे रिलेटेड जो मायोकार्डियल इस्केमिया हो जाता है हमारा सूजन या फिर लाल हो जाना किसी टिश्यूज का, सेल्स का, तो वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। स्लेयर के अंदर नेक्रोसिस की जो कंडीशन होती है वो देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो हमारा पेन की स्टार्टिंग होती है वो देखी जाएगी। एंजाइटी रिलेटेड टू फियर टू डेथ एंड द चेस्ट पेन,
तो इसमें एंजाइटी हमारे किसी दर्द जो चेस्ट पेन है उससे रिलेटेड, या मृत्यु का डर होता है, मरने का जो डर होता है उससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार की एंजाइटी है तो वो भी हमने देखनी है। तो आगे हमारी जो एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन टू मायोकार्डियल ऑटो सप्लाई एंड डिमांड्स, तो सारी की सारी एक्टिविटी जो होती है, ऐसी एक्टिविटी जो इंटॉलरेंस होती है, इनके बर्दाश्त ना होने वाली जो होती है, उनसे रिलेटेड हमने इम्बैलेंस देखना है कि बिटवीन मायोकार्डियल और हमारी ऑक्सीजन की जो सप्लाई की जो डिमांड है उसके बीच का जो बैलेंस है वो कितना है, बर्दाश्त लायक या नहीं है, तो उस एक्टिविटी पर आपने ध्यान देना है। तो आगे हमारा आ जाता है रिस्क फॉर द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू रिड्यूस ऑफ प्रीलोड एंड द डायथैलेमस डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल्स। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर एबिलिटी तो हमने देखनी है, क्योंकि इसमें रिस्क सबसे पहले खतरे की जो चीजें होती है इसमें देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट जो है वो डिस्क्रीज तो नहीं हो गया, ये देखना है कि कार्डियक आउटपुट के डिस्क्रीज होने से रिलेटेड जो हमारी चीजें होती हैं, प्रीलोड पहले पड़ने वाला जो प्रेशर होता है या सांस लेने में उसे दिक्कत आ रही है, या डिस्क्रीज हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, जो संकुचन होता है मांसपेशियों का, और एबिलिटी टू कार्डियक मसल्स और कार्डियक मसल्स की जो एबिलिटी है, तो कार्डियक मसल्स की एबिलिटी का अपने आप ही पता चल जाएगा जब हमारा कॉन्ट्रैक्शंस जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो चीजें होती हैं वो कमर ज्यादा होती है तो उसमें कार्डियक मसल्स की एबिलिटी पता चल जाती है। तो इन सारी चीजों का आपने ध्यान देना है, ये सारी की सारी चीजें आपने नोट करनी है डायग्नोज के अंदर। तो आगे हमने देखना है इन सभी चीजों का जब आप डायग्नोज करेंगे तभी आप इनका ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। आगे हमारा आ जाता है इन इफेक्टिव टिश्यूज परफ्यूजन रिलेटेड टू इन्फेक्शंस ऑब्स्ट्रक्शंस इन ब्लड फ्लो। तो आपने सारी की सारी इनफेक्टिव टिश्यूज जो हमारे परफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे टिश्यू जिनका परफ्यूजन हो जाता है उनसे रिलेटेड यानी कि फ्रैक्शंस तो नहीं हुआ, फ्रैक्शंस होना या किसी चीज की रुकावट हो जाना, ब्लड फ्लो के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है टिश्यूज के परफ्यूजन के कारण, तो वो सारी की सारी चीजें भी आपने नोट करनी है, ठीक है। और डिफिशिएंट नॉलेज का अभाव आपने देखना है, बीमारी से, कंडीशन से, इलाज से और अपनी केयर से रिलेटेड जिस चीज का अभाव है वो भी आप चेक करेंगे, पेशेंट के अंदर चेक करेंगे, और फिर आपको क्या करना है, नॉलेज भी देनी है, आपने एजुकेशन भी देनी है, और आपने सपोर्ट भी करना है पेशेंट को। तो डायग्नोज के अंदर ये सारी की सारी चीजें आप नोट करेंगे और फिर अच्छे से ट्रीटमेंट और अच्छे से समाधान निकाल लेंगे। तो ये हमारे नर्सिंग डायग्नोज सभी के पीछे दिए हुए होते हैं, तो अपनी ये बड़ा ध्यान से पढ़ने हैं आपने। तो ये हमारी जो डिजीज थी कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम थी, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।